बीते रोज़ सदियाना पंचायत की महिलाओं का एक ग्रुप कुछ संदिग्ध लोगों को देखता है। वो गाड़ी में बैठे थे, कुछ नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से भाग निकले और भागते भागते महिलाओं को भी चोट पहुँचाते बचे। मतलब ऑलमोस्ट गाड़ी उन्होंने चढ़ाई दी थी महिलाओं के ऊपर से, लेकिन कैसे करके महिलाएं जो हैं बाल बाल बची। इस समय हम तकरीबन 8 बजे के टाइम में सदियाना स्कूल के ऊपर सड़क के पास खड़े हुए हैं और इस टाइम हमें 2 लड़के यहाँ पे स्पॉट हुए जो मतलब कुछ गलत काम कर रहे थे। उन्होंने नशे की बोतलें भी खोली थी, साथ में सिगरेट पिए जा रहे थे। जैसे ही हम महिला मंडल की समूह ने उन्हें रोकना चाहा, उन्होंने हमारे ऊपर से गाड़ियाँ निकालनी शुरू कर दी और बहुत रोकने के बाद भी वो हमारे बहुत कहने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं रुके। बीते रोज़ का ये घटना है और वो महिलाएं जो थी महिला मंडल से जुड़ी हुई थी और वो स्पेशल ग्रुप जो था, सेल्फ विजिलेंट ग्रुप, जो आजकल नशे का बढ़ता जो एक जिसे कह सकते हैं हम शैतान है हिमाचल में, ये जो जिस तरीके से पांव पसार रहा है, उसके खिलाफ इस प्रकार के ग्रुप जो हैं अब खुद ही सेल्फ विजिलेंट जिन्हें कहते हैं, खुद ही कोने कोने में जाके अपने गांव के या पंचायत के वो देख रहे हैं कि इस मोड़ पे कोई बैठा तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं बेच रहा। तो ये बहुत ही एक अपने में काबिल तारीफ़ काम है। मेरे साथ आप देख सकते हैं राजेश कपूर जी हैं, पन्नालाल रक्षा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इन्होंने ही वो नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है। उसके अंडर ये इस प्रकार की गाइडेंस दे रहे हैं काफ़ी सारे महिला मंडलों को कि आप इस प्रकार के ग्रुप्स बनाएं और सेल्फ विजिलेंट का काम करें और जो भी आपको लगता है कि व्यक्ति नशा बेच रहा है या कर रहा है तो उस इन्फॉर्मेशन को वो या तो अथॉरिटी तक पहुंचाए या खुद ही कोशिश करे कि कैसे न कैसे उन्हें पकड़ें और उन्हें कानून के शिकंजे तक पहुंचाया जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इस छोटे से 1 to 1 में। और सबसे पहले तो आपका एक बड़ा काबिल तारीफ़ी काम है जो नशे के खिलाफ आपका ये जो आपने मुहिम शुरू की है। क्या ये मुहिम है और जैसे कल सदियाना में भी हादसा हुआ तो कितना ये ख़तरनाक भी है? देखिए, ये जो अभियान मैंने शुरू किया है ये आज के समय में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही ज्वलन मुद्दा है और इसके कारण कई लोग परेशान हैं, पूरी कई फैमिलीज़ परेशान हैं। तो मैं यही चाहता था कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि हम लोग इस नशे को रोक सकें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो एक तो ये हो गया जो हमारे यहाँ जो मटेरियल है वो ड्रग्स कैसे आता है उसको रोका जाए। उसके लिए हमें प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी, पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी जो विजिलेंट हो और उसको रोका जा सके। दूसरा पार्ट है कि हम लोगों को इतना एजुकेट करें, इतना जागरूक करें, इतनी अवेयरनेस फैलाएं कि वो बिकना बंद हो जाए हमारे प्रदेश में, खासकर मंडी में बिकना बंद हो जाए, मंडी डिस्ट्रिक्ट में बिकना बंद हो जाए, जिससे कि लोग आगे इस प्रदेश में भी जा सकें या हम भी जाएं तो सबको एजुकेट करें। तो जो पहली वाली बात है उसमें हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेरा अपना सोचना ये है, मैं चाहता हूँ कि पुलिस उसमें थोड़ा सा विजिलेंट और हो जाए। कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कई चीज़ों की अभी ज़रूरत है। जैसे आप ये देखें कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, कई लोग देना भी चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, बट लोगों को अब ये डर रहता है कि हो सकता है कि वो लोग तो ज़मानत लेके 1 महीने बाद छूट जाएंगे क्योंकि क्वांटिटी मिलती है, कम मिलती है और वो उनको इन्फॉर्मेशन पहले से होती है कि कोई ऐसी रेड होने वाली है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि वो छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा कई जगह मैंने सुना, सच्चाई झूठ है, पर यह सुना कि बाद में हरासमेंट उनकी होती है जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि उसको उस तरह से पेश किया जाए कि जो कंप्लेंट करता है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को ना हो। वो एक कोई कॉल सेंटर बनाया जाए, जैसे आपने दिल्ली में देखा है 4 डिजिट नंबर्स होते हैं, महिला हेल्पलाइन होती है और कई तरह की हेल्पलाइन है। तो वैसा कुछ किया जाए जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो उनसे पूछी ना जाए। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने। एक हेल्पलाइन नंबर अगर बन जाए जिस पर लोग एनोनिमस तरीके से अपनी जो पहचान है उसे गुप्त रख कर अगर कंप्लेंट कर सके तो ये अपने में बहुत अच्छा स्टेप होगा। बहुत अच्छी आपने सुझाव दिया है सर। आप और किस तरीके से मतलब आप कुछ रैली वगैरह भी आयोजन करें या जो सेल्फ विजिलेंट ग्रुप्स बन रहे हैं जैसे महिला मंडल हो गया, आप चाहते हैं इसमें पुरुषों का भी योगदान हो, युवक मंडलों का भी योगदान हो और कहीं अगर कोई मिल रहा है ऐसा, क्योंकि देखिए ये इतनी ज़्यादा व्याप्त हो चुकी है समस्या कि अब तो जिसे कहते हैं कि उनको खुद भी थोड़ा बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी ऐसे लोगों की पकड़ के, भले बाद में वो कानून के हवाले करते, पर
कई जगह हमने देखा, हिमाचल में कई जगह ऐसा हुआ भी है, तो वैसा कुछ प्लान है आगे? देखिए, इसमें एक पार्ट तो ये पुलिस वाला और प्रशासन वाला हो गया। जो दूसरा पार्ट जो मैं आपको बता रहा था, वो हमें लोगों को उतना अवेयर करना पड़ेगा कि उस चीज़ से वो बच सकें। वो अवेयर कैसे होगा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक गांव में एक घर है जिसमें एडिक्टेड बच्चा रहता है, पूरे गांव को पता होता है, सिर्फ उसके पेरेंट्स के अलावा। उसका कारण क्या है कि वो लोग बताते नहीं हैं, सिर्फ इस डर से कि रिश्ते बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वो नाराज़ होंगे, हमारे बच्चे की पब्लिसिटी कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। वैसे ही मैंने महिला मंडलों से बात की, मैं क्या ऐसा नहीं सोचिए, रिश्ता खराब होगा वो सुधर जाएगा, लेकिन अगर बच्चा खराब हो गया तो वो नहीं सुधर पाएगा। तो ये चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें। दूसरा, मैं माता बहनों को ये एजुकेट कर रहा हूँ कि वो अपने बच्चों की निगरानी रखें, किधर जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सब चीज़ें हम कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा बचपन में हम भी करते थे, पेरेंट्स को बोलते थे नाइट स्टे के लिए हमें स्टडी उधर करनी है, बच्चों के साथ मिलके, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा रोकना होगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि बच्चों की आज़ादी खत्म हो, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इस चीज़ के साथ ध्यान रखने की ज़रूरत है, पर उन पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ासकर ये जो है ये महिलाएं कर सकती हैं। आप देखें कितनी दुर्भाग्यवश बात है कि बिना जो चिट्टा बोलते हैं या ड्रग बोलते हैं, बिना लिए वो महिलाएं विक्टिम बन गई हैं। वो महिलाएं इसलिए विक्टिम बन गई हैं क्योंकि उनके बच्चे जो हैं, वो बच्चे जब ख़राब हो जाते हैं तो महिला को, माँ को सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो मैं इसी वजह से कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने महिला मंडल हैं, 100 महिला मंडल हैं जो आज मेरे साथ, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि वो हमारे साथ हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पंचायत स्तर पे लोगों को इकट्ठा करता हूँ, उनको एजुकेट करता हूँ, उनको बताना है कैसे करना है। आपको याद होगा जैसे बच्चों में बताया जाता था, स्पेशली गर्ल्स, यंग गर्ल्स को, कि बैड टच गुड टच, उस टाइप की एजुकेशन दे रहे हैं कि आपको कैसे इससे बचना है, कैसे लोगों को बचाना है। वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारी ये प्लानिंग है कि इन सब चीज़ों को करने के बाद हम एक बहुत बड़ी सभा करना चाहते हैं मंडी में, जिसमें कि पूरे प्रदेश से लोग आएँ, जितना पॉसिबल हो उतने ज़्यादा लोग आएँ, तो हमें ये बताने का मौका मिलेगा सबको एक साथ कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। दूसरा ये भी देखने मिलेगा कि समाज में कितना गुस्सा है इस समस्या के प्रति, और कैसे प्रशासन हो चाहे सरकारें हो, वो इसको टैकल नहीं कर पा रही हैं, नहीं रोक पा रही हैं। चाहे जितना मर्जी वो नशे के खिलाफ अभियान चला लें, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हर गली में और हर गाँव में नशा जो है आज की तारीख में वो बिक रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बिक रहा है, बिना किसी रोक टोक के बिक रहा है। जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं। देखिए, हम जैसी संस्थाएं, हम जैसे लोग इसीलिए आगे आते हैं कि कहीं पे कुछ कमी होती है। अगर कोई कमी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है आने का और इस बारे में बात करने का। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पे मैं एग्री करता हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है, और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। किसी भी देश का, प्रदेश का, किसी भी नगर का भविष्य उनके बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं। अगर उनको हम बचा लेते हैं तो हमें समझिए कि हमने अपना भविष्य बचा लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को ये समझना पड़ेगा। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे इस अभियान से सब लोग जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ, जिससे कि हम बता सकें। क्योंकि हमारे प्रदेश में मैंने देखा, खासकर मंडी में और जितनी भी पंचायतें हैं, जर्जर में गया, उधर अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। अगर अवेयरनेस आ जाती है तो हमें, आप देखें दुश्मन के बारे में, कहीं भी वॉर होती है तो हमारे इंटेलिजेंस जो है वो दुश्मन के बारे में बताते हैं कि कितना स्ट्रांग है, उसकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, उसकी क्या खासियतें हैं, कैसे वेपन्स हैं। वो अगर हमें पता होती हैं तो हम अच्छी तरह लड़ सकते हैं, अच्छी तरह वॉर अटेंड कर सकते हैं। वैसे ही हमें चाहिए है कि हम पता कर सकें, लोगों को बता सकें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि हमें बचना है और हमें इसको रोकना है। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पुलिस अपना काम करें, हम अपना काम करें, और ख़ासकर जो मेरी महिलाएं बहनें हैं और जो पुरुष हैं, और पुरुष मतलब जो युवा मंडल है, उनका बहुत अहम रोल है। अगर ये दोनों मंडल अगर मेरी बात को समझ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि जीत ज़्यादा दूर नहीं है। जी, ज़्यादा दूर नहीं। जो सर ने एक वॉर का जो एक एग्जाम्पल दिया, बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल दिया, और ये भी दर्शकों एक युद्ध है, एक जंग है नशे के ख़िलाफ़। और इस जंग में जिसे कहते हैं ना, जैसे जो एक्चुअल जंग होती हैं मतलब फ़ौजियों वाली, उसमें इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है, जो गुप्तचर सेवाएं होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये महिला मंडल, युवक मंडल एक गुप्तचर सेवा का रोल भी अदा कर सकते हैं। वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस इलाके में फ़लाने ड्रग्स की जो मात्रा है वो ज़्यादा सेवन किया जा रहा है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं। तो सब लोग एक कलेक्टिवली अगर मिल के लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या को हम ख़त्म कर सकते हैं। राजेश कपूर जी, आपका जो ये प्रयास है काबिल तारीफ़ है, और हम टाइम टू टाइम इसके ऊपर हम रिपोर्ट्स बनाते रहेंगे आने वाले समय में। और आपको इस अभियान के शुरुआत के लिए बहुत बहुत
शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं सदियाना में जो महिलाओं के साथ वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई, उसके ऊपर कार्रवाई करे पुलिस, और जो लोग थे जो इस तरीके से गाड़ी चढ़ाने वाले थे उनके ऊपर कुछ नशा कर रहे थे वहाँ पे, तो उन्हें जल्द सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। थैंक यू सो मच।